Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. जोसेफ एंड्रयू एज अ पिक्रस नावल। पिक्रस कहते हैं ऐसी कहानियाँ जिनके अंदर हीरोज़ जो होते हैं ना वो विलन्स होते हैं, यानी विलन्स को हीरो बनाया जाता है या बदमाशों को आप कह लो हीरो बनाया जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? तो हमने जोसेफ एंड्रयू नावल पढ़ा है, उसमें तो हीरो जो है वो कोई बदमाश नहीं है। और तो ये क्या है, इसमें देखते हैं एज अ पिक्रस नावल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू मार्टिन ग्रेज डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, मार्टिन ग्रे की जो डिक्शनरी लिटरेरी टर्म है वो द वर्ड पिक्रस इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ स्पेनिश वर्ड पिकारो, स्पेन के वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स अ रॉग और अ विलन, जिसका मतलब बदमाश या गुंडा। दस ओरिजिनली द पिक्रस रोमांसिस मीन कहानियाँ हैड रॉग्स, उसमें बदमाश होते हैं फॉर द हीरोज़, उन कहानियों के हीरोज़ के लिए। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या ये जोसेफ एंड्रयू नावल जो है वो पिक्रस है। अब पिक्रस नावल यूजुअली हैज़ अ सिंपल प्लॉट, सादा कहानी होती है, एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर, बनावट इसकी मुख्तलिफ़ हिस्सों से होती है, कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज़ ऑफ एडवेंचर्स, इसमें एक फहरिस्त होती है मुख्तलिफ़ ख़तरनाक कामों की हैपनिंग टू दी हीरो के साथ जो होती है। उस करैक्टर चेंजेस लिटिल, लेकिन हीरो का किरदार बहुत थोड़ा तब्दील होता है। अच्छा, सच नैरेटिव ओरिजिनेटेड इन 16th सेंचुरी, स्पेन में इसका आगाज़ हुआ था पिक्रस नावल्स का। एज अ प्लॉट ऑफ द पिक्रस नावल इज़ यूजुअली एपिसोडिक, हिस्सों में होता है इसका प्लॉट। द राइटर द काइंड ऑफ फिक्शन और लिबरेटेड फ्रॉम द कंस्ट्रेंट ऑफ वेल निट प्लॉट, और मुसन्नफ़ जो है एक किस्म का जब अफसाना लिखता है तो लिबरेटेड, आज़ाद होता है कंस्ट्रेंट, मजबूरियों से, वेल निटेड प्लॉट की वो अच्छी कहानी बनाए या ना बनाए, ये ज़रूरी नहीं था पिक्रस नावल में। एंड कैन स्ट्रिंग टुगेदर अ नंबर ऑफ एपिसोड्स, और वो स्ट्रिंग जोड़ देता है बहुत सी आपस में वाक़यात को, विच आर इंटरकनेक्टेड, जो जुड़े होते हैं, बाय द सेंट्रल फिगर, उस मरकज़ी किरदार के साथ, बिकॉज दे हैपन टू हिम, क्योंकि वो सारे वाक़यात उस हीरो के साथ ही होते हैं। अच्छा, ये चीज़ जोसेफ में हमने देखी थी, काफ़ी ज़्यादा उसके साथ होते हैं वाक़यात। द राइटर आल्सो गेट्स अ चांस टू प्रेजेंट अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर, मुसन्नफ़ को मौका मिलता है काफ़ी किरदार पेश करने का। ड्रॉन फ्राम द वेरियस स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, माशरे के मुख्तलिफ तबकों से जो होते हैं, फ्राम द हाइस्ट टू द लोएस्ट, ऊपर से नीचे तक। इनफैक्ट द पिक्रस हीरो सर्व्स एज द आई ऑफ द ऑथर, मुसन्नफ़ की आँख होती है जी, ये आप कह लें इसको, ये भी बात ज़हन में रखिएगा, इसलिए अंडरलाइन है। ही एक्ट्स लाइक अ कैमरा, कैमरे की तरह काम करता है। एंड विद हिज हेल्प द ऑथर टेक्स अस थ्रू, उस कैमरे के ज़रिए मुसन्नफ़ हमें ले जाता है द इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, माशरे को एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ हर ऊंच नीच उसकी दिखाता है। द एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टोरीज दैट द वंडरर कीप्स ऑन मूविंग, कि वंडरर घूमने वाला जो हीरो होता है घूमता रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। इफ़ वी फॉलो हिम एवरीवेयर, अगर हम सफ़र में उसके साथ जाएं, वी विल गेट अ वेरी गुड आइडिया, हमें एक अच्छा ख्याल मिलता है द सोशल कंडीशन ऑफ टाइम, उस दौर के बारे में पता चलता है। दस सच अ स्टोरी गिव्स द राइटर एन अपॉर्चुनिटी टू राइट द सोशल हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, अपने मुल्क की तारीख लिख सकता है, उससे मौका मिलता है। इज़ एन एंटरटेनिंग फॉर्म, तफरी के अंदाज में। द बेस्ट नोन ऑफ द जैन इस अंदाज, पिक्रस नावल के जैन अंदाज में जो मशहूर लोग हैं वो इस सर्वेंटीज डॉन, ऊपर अब हमें वो सिर्फ उसके बारे में छोटी मोटी बातें बता रहा था पिक्रस नावल के बारे में, ठीक है। अब नई बात अब ये दोबारा एक और करने लगा है आपसे, कि इस सिंफ में जो मशहूर लोग थे, सर्वेंटीज, डॉन डॉक्सिटो, अदर फेमस एग्जाम्पल्स आर लिसेज, गिल ब्लैस इन फ्रेंच, एंड डी फॉस, Moll Flanders, Byron's, Don Juans, Voltaire's, Candide and Thackeray's, Merits of Barry Lyndon's, etc. ठीक है जी। तो इन राइटिंग जोसेफ एंड्रयू, अच्छा ठीक है जी, ये मिलते हैं। जोसेफ एंड्रयू फील्डिंग इज ग्रेटली इंडेप्टेड इन सर्वेंटीज़ को फॉलो किया है, उसने नकल की है। इस पार्सन एडम बोरोड मच फ्रॉम द डॉन डॉक्सिटो, पार्सन एडम का करेक्टर जोसेफ एंड्रयू में जॉन डॉक्सिटो का है। हियर वी हैव द सेम आइडियलिस्टिक फिगर, एक बड़ा ख्याली शख्स पेश किया गया है, विद आलमोस्ट चाइल्ड लाइक सिंपलिसिटी, बच्चों जैसी सादगी में, ऑफ आउटलुक, जो दिखाई भी देती थी, विच वॉज प्रेजेंटेड बाय सर्वेंटीज़। और यही चीज़ इस मुसन्नफ़ सर्वेंटीज़ ने भी जनाब अपनी कहानी में लिखी हुई है, इन द फॉर्म ऑफ डॉन डॉक्सिटो, ठीक है जी। डॉन डॉक्सिटो टेल्स द विंड मिल्स एंड पार्सन इज रेडी टू फॉल आउट विद ऑल दैट मिलिटेट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी, ही इज़ विलिंग टू रिमेन पुअर इफ़ दैट इज़ द प्राइस ही हैज़ टू पे फॉर हिज रेक्टिट्यूड, यानी उसने गरीब ही रहना था, अपनी इस्लाह के चांसेस कम थे उसके अंदर। दस फील्डिंग मेक्स पार्सन एडम अ मीन्स ऑफ एक्सपोजिंग द शेम्स एंड हिपोक्रेसी ऑफ ऑल द क्लासेस,
यानी उसे नेकी की लामत बनाया पार्सन एडम को, उसके ज़रिए सारे लोगों को तराजू में तोलने की कोशिश की गई है, तमाम तबकों के लोगों को। एंड शोज़ हाउ आर्टिस्टन्स मेंबर्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस वर, यानी मुख्तलिफ किस्म के लोग कैसे थे मुख्तलिफ शोबों के अंदर। फील्डिंग पुट्स द हीरो ऑन द रोड टू एडवेंचर्स, सड़क पर ख़तरनाक कामों के लिए डाल देता है हीरो को मुसन्नफ़, बट बिफोर डूइंग दैट ही शोज़ द मॉरल स्टेट, वो अखलाकी हालत भी दिखाता है, ऑफ हाई पीपल इन कंट्री साइड, उन बुलंद और मजबूत लोगों की अखलाक के लिहाज से एज़ वेल भी वो तस्वीर दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेडी बूबी एंड मिसिस स्लिप स्लॉप स्टेम्स टू सॉल्ट जोसेफ एंड्रयू पर हमला करने की कोशिश करती हैं, विर्चू विच ही सक्सेसफुली विद स्टैंड, एक नेकी जो जोसेफ एंड्रयू में थी, जो कामयाबी से जिसका वो सामना करता है और बोलता है, वॉल्यूम द डीजेनरेसी, और उस लेवल को, वॉल्यूम को, उस बद अखलाकी की, विच ही क्रेप्ट इनटू द एरिस्टोक्रेसी, जो अमीर लोगों में रींग रही थी, एंड द क्रेप्ट रींगना, एंड सोसाइटीज़ जनरल, और माशरे में आम तौर पर। लेडी बूबी एंड मिसिस स्लिप स्लॉप्स मॉरल वीकनेसेस इट अपीयर्स हैज़ बिन फॉस्टर्ड, इनको पैदा किया गया, बनाया गया है, बाय द करप्ट एटमॉस्फेयर ऑफ लंदन के एटमॉस्फेयर ने। दिस इज सपोर्टेड बाय द स्टोरीज ऑफ लिनोरा एंड मिसिस विल्सन हुज नेचर वाज ऑल्टर्ड बाय सिटी वाइसेस, शहर की बुराइयों के जिसकी शिकार थी। जनरली स्पीकिंग द पीपल ऑफ द कंट्री टेंड टू बी वर्चुअस एंड फैनी, लोग बहाना करते हैं नेक होने का, एंड फैनी, पार्सन एडम्स एंड जोसेफ एंड्रयू आर वाइज एग्जाम्पल्स ऑफ इट, ये अक्लमंदी की मिसालें हैं तीनों करैक्टर्स। अच्छा जी ठीक है। जोसेफ स्टेज इन कंट्री साइड फोर्टिफाइड हिम, जोसेफ का क़याम जो है वो गांव के अंदर फोर्टिफाइड, उसको महफूज रखता है काफ़ी हद तक अगेंस्ट द वॉइसेस ऑफ लंदन की बुराइयों से, एंड ही डिड नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट्स, और ख़ुद भी वो हद से बाहर नहीं निकलता। द पिकरेस एलिमेंट स्टार्ट्स इन बुक 1 में शुरू होते हैं जी, चैप्टर 10 में, व्हेन जोसेफ एंड्रयू स्टार्ट्स ऑन हिज जर्नी इन मूनलाइट, जर्नी में हाँ वो निकलता है, एंड कंटिन्यू अप टू द एंड ऑफ द बुक 3 तक। दीज चैप्टर्स ऑफर अ वेरीगेटेड पैनोरामा ऑफ डिलाइट, खुशी का पैनोरामा, मंजरनामा वेरीगेटेड, मुख्तलिफ। जोसेफ एंड्रयू इज रोब्ड, उसको लूट लिया जाता है, एंड लेफ्ट वुंडेड, तो ज़ख्मी फेंक दिया जाता है, इन द डिच, गड्ढे में। द सीन इज़ बोथ कॉमिक एंड ट्रेजिक, मंजर है ये। द टू लेवल्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस कंटिन्यू द पोस्टिलियन एपिसोड एंड द इनह्यूमैनिटी ऑफ पैसेंजर्स, यही माशरती रवैयों पर तनकीद है। इन द कोच टू द कैलवसनेस, वो कमीनगी of Mr. Barnabas and the surgeon and Mrs. Two Woos, but instead of making these episodic sentimental, जज्बाती बनाने के बजाय फील्डिंग makes them humorous बनाता है। The adventures with the squire of false promises, the heroic battle with dogs, Fanny rescue and Sunday episodes of like natures are presented satirically sometimes and sometimes forcefully, मजाक के तौर पर और तंज के तौर पर। The picaresque mood of writing novel gives Fielding an opportunity to present individual, काफ़ी मदद ली है फील्डिंग ने इस किस्म से, इस नावल की अंदाज से, नावल पिकरेस्क नावल के लिखने के अंदाज से, तो इससे उसने प्रेजेंट इंडिविजुअल्स, अफराद को पेश किया है, एंड थ्रू दैम, और उनके ज़रिए क्लासिक तबकों को, एंड एक्सपोजेस देयर वैनिटी, उनका तकब्बर, मनाफ़कत और ख़ुदगर्जी जो है, इन सच अ वैसे अंदाज में दैट वी लॉफ एट दैम, उस पर हंसते हैं, एज वेल एज फील रिमॉर्स, और अफसोस भी महसूस करते हैं एट देयर कंडीशन, उनकी हालत पर। पार्सन एडम विद पार्सन टुलिवर, पार्सन एडम पार्सन टुलिवर के साथ, पार्सन एडम एंड पार्सन टुलिवर इंटॉक्सिकेटिंगली फ़नी, वो जहरीले अंदाज तक मज़ाहिया थे। ही टेक्स एडम फॉर अ हॉग्स डीलर के पास ले जाता है, एंड पुश हिम इनटू द हॉग्स फिल्थ, और उसकी गंदगी में फेंक देता है। द एपिसोड इज़ फॉर्शियल, मज़ाहिया है, बट द प्रेजेंटेशन ऑफ सच एपिसोड सर्व अ डबल पर्पस, इसका दोहरा मकसद होता है, वी लॉफ एंड आर पर्स्ट ऑफ आवर स्प्लीन, और हमारी जो जिस्म के अंदर तिली है, यानी जिस्म का एक हिस्सा है स्प्लीन, पर्स्ट ऑफ, वो साफ़ हो जाता है, बट साइड बाई साइड विद इट इज़ द ईवल ऑफ सोशल लाइफ, माशरती ज़िंदगी की भी बुराई है, आर एक्सपोज्ड, एंड फील्डिंग शोज अ सोसाइटी अ मिरर इन विच एवरी वन कैन सी हिज फेस एंड रियलाइज दैट व्हाट इज़ रॉन्ग विद हिम। दीज आर शुगर कोटेड पिल्स, ये ऊपर कोड की गोलियां मीठी, जो ऊपर से मीठी अंदर से कड़वी हैं, विच करेक्ट आर मेलोडीज़, जो हमारी बीमारियों को ठीक करती है, विद मेकिंग अस नोटिस द बिटरनेस, और जो हमें नोटिस करवाती है कि भाई जो तलखी है ऑफ मेडिसिन, इस दवाई की, वो ही साफ़ करेगी। हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को सफाई करने वाली चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि अभी फील्डिंग ने भाई एक चीज़ बताई आपको कि रूहानी सफाई के कुछ अखलाकी औज़ार होते हैं जिससे वो किया जा सकता है उसको, ठीक है जी। यानी शुगर कोटेड, मेकिंग अस नोटिस है बिटरनेस ऑफ द मेडिसिन, इनफैक्ट दिस मूड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ कैथार्टिक, बड़े जहरीले हैं, एज वेल एज एंटरटेनिंग भी हैं, इज़ मोस्ट इफेक्टिव। इट आल्सो शोज़ नॉट ओनली द मॉरल सेंसिबिलिटी ऑफ फील्डिंग,
but his large-hearted humanity as well, because instead of getting angry with the erring humanity, यानी गलती करने वाली इंसानियत के साथ, he laughed their frailties, वो उनकी छोटी कमज़ोरियों पर हंसता है. In this mood of treatment he is in the line of such a great humanist, बड़े इंसान प्लस राइटरों में वो भी शामिल है जैसे चौसर और शेक्सपियर हैं. whose broad humanity had room for all weaknesses of a minor nature, छोटी छोटी गलतियाँ इंसान की माफ़ कर दी जानी चाहिए. इंसान कम अज़ कम इतना वसी व फितरत अपनी नेचर में, अंदाज में या सोचने में होना चाहिए. इन कंक्लूजन वी कैन से, जी अब जवाब आ गया उसी का कि पिकरस नावल है कि नहीं. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जोसेफ एंड्रयू मार्क्स डिपार्चर फ्रॉम द पिकरस ट्रेडिशन. जोसेफ एंड्रयू पिकरस रवाज से जो नावल लिखे जाते थे उससे डिपार्चर, रिवानगी लेके, यानी परे होके परे, यानी एक डिफरेंट अंदाज में लिखा गया है. दैट इट डज़ नॉट हैव रॉग एज अ हीरो, क्योंकि इसमें तो हीरो जो है वो बदमाश नहीं है. बट अदर फीचर्स ऑफ पिकरस सच एज लूज प्लॉट, पिकरस नावल के दूसरे हिस्से जैसे ढीला ढाला सा, ढीली ढाली कहानी हीरो के साथ जुड़ी, एन अटैम्प्ट एट द सोशल हिस्ट्री आर देयर, और साथ ही साथ आप ये भी पेश करेंगे माशरे की तारीख. अबव ऑल फील्डिंग यूज हिज मूड ऑफ राइटिंग नावल जस्ट टू क्रिएट ह्यूमर, मज़ाक पैदा करने के लिए, बट टू इंस्ट्रक्ट थ्रू, और साथ ये भी सिखाने के लिए डिलाइट, खुशी के साथ, विच वॉज द एंड ऑफ ऑल 18th सेंचुरी राइटर्स, और यही था वो अंदाज राइटिंग का 18th सेंचुरी के मुसन्निफीन का. लेकिन जी इसका आंसर ये है कि बहुत सी चीज़ें फील्डिंग ने पिकरस नावल की फ़ॉलो की हैं लेकिन हीरो को नहीं किया. थैंक यू वेरी मच. रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स with proper translation like this are available in the playlist of my channel. See you next time. Bye bye. प्यारे बच्चों, लोगों की वजह से, चैनल के लोगों की वजह से कुछ मटेरियल मिस हो गया था. पेज वाइज जिस तरह से आ रहा है तो वो लास्ट पे उसकी पिक्स ऐड कर दी गई हैं.